हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, जो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं और जो अपना कैरियर मैनेजमेंट की फील्ड में बनाना चाहते हैं। हर साल बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो MBA या PGDM प्रोग्राम करना चाहते हैं। उसके लिए वो कैट का, मैट का, जेड का, FMS का, स्नैप का, CMAT का ऐसे बहुत से एग्ज़ाम देते हैं। अभी ऑलमोस्ट सबके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और जब आप लोग में से मोस्टली स्टूडेंट्स अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो भी आपके सोर्स ऑफ लर्निंग सेंटर्स हैं उसको ज्वाइन करते हो, तो सभी स्टूडेंट्स के ड्रीम्स बहुत ही टॉप पे होते हैं। सभी लोग चाहते हैं जो टॉप के कॉलेजेस हैं, IIMs है, SP जैन है, JVS है, MDI गुड़गांव है, FMS है, इन टाइप के कॉलेज में उनका एडमिशन हो। बट ये भी इसमें से बहुत बड़ा फैक्ट है कि सभी स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, बिकॉज बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं। 10% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इन सब कॉलेजेस में एडमिशन हो पाता है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो उनका जो प्रेजेंस होता है, लाइक उनका जो पास्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन्होंने बीटेक कर रखा है या कोई भी टेक्निकल नॉलेज है उनके पास। सेकंड ये चीज़ होती है कि उनके पास एक्सपोजर है, उनके पास लाइक ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है और उसमें ऐड ऑन कर रहे हो। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं MBA की, तो MBA में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो कि फ्रेशर होता है, जिसने अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom BBA कर रखा है। और एक दूसरा टाइप का स्टूडेंट होता है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, टेक से बिलोंग करता है, जिसने अपना BTech करके रखा है। प्लस काफ़ी ऐसी मेजोरिटी आती है, अराउंड 30% टू 35% ऐसी मेजोरिटी आती है जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं 40,000 50,000 रुपीज़ से। तो इनके पास एक तो ये चीज़ होती है कि इनको अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, प्लस अपना जो एक्सपीरियंस होता है इनका, जो इन्होंने इंडस्ट्री की नॉलेज ले रखी है, इसका एक्सपीरियंस होता है। और टेक स्टूडेंट होने की वजह से इनको क्वांट्स में काफ़ी मदद मिलती है, जिसकी वजह से ये अच्छा स्कोर प्रोड्यूस कर पाते हैं अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स में। और GD और PI को भी कॉन्फिडेंस से फेस करते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऑलरेडी काफ़ी इंटरव्यूज़ हैंडल कर रखे हैं और जिससे उनको ऑलरेडी एक बूस्टअप होता है। बट बेसिकली ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम निकलते हैं, लाइक उन्होंने सिंपल अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, इस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, MBA करना ये सुन के रखा, बहुत सारे कॉलेजेस ये सुन के रखा। बट जो एवरेज विज़न है सभी स्टूडेंट्स का कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ से हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, कैट का, मैट का, जेड का, FMS का, लेकिन सभी लोग अच्छा स्कोर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सभी लोग अच्छी परसेंटाइल इसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाते। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटाइल 50 के आसपास रहती है, 40 की, 45 की, 30 परसेंटाइल रहती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका माइनस में भी परसेंटाइल जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं और टाइम देते हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हमको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बट कॉलेज अच्छा हो और वहाँ से हमको डिसेंट पैकेज मिल जाए। तो आप लोग के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, इसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू देते हैं। मैं भी एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हूँ, मुझे भी 10 साल हो गए हैं MBA करके अपना, और इस फील्ड में काफ़ी नॉलेज है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे क्लासमेट्स थे, ऐसे हैं जो ऑलरेडी 10 साल 12 साल से काफ़ी लोग जॉब कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है एंटरप्रेन्योर फील्ड में गए। सो आई हैव सीन दिस फील्ड, बहुत पास से देखा है इसमें कैसे लोग बनते हैं और क्या क्या चीज़ रहती है जिससे एक स्टूडेंट ग्रो करके आगे इंडस्ट्री में आता है। फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप मैनेजमेंट में अपनी फील्ड बनाना चाहते हैं, अगर आप MBA या PGDM करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इसमें जो सीख रहे हैं, जो आप इसमें आर्ट जो सीख रहे हो, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही हमको यहाँ पे सीखना है। इस चीज़ को आप समझो पहले। इस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी ब्रांचेस होती हैं। इसके अंदर आप मार्केटिंग से कर सकते हो, फिनेंस से कर सकते हो, HR से कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टूडेंट का एक विजन होता है, हर स्टूडेंट का एक स्टाइल होता है, हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपका किस चीज़ में मन लगता है। आपको लगता है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप अपने फ्रेंड में, फैमिली में, सर्कल में, जो भी आपकी सोसाइटी अच्छा बोल लेते हो, लोग आपकी बात से इंस्पायर हो सकते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी है, तो बिल्कुल आप MBA कर सकते हो। MBA में काफ़ी बच्चे लोग को जो पढ़ाया जाता है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, DI का होता है, जो क्वांट्स होता है, जो एबिलिटी वर्बल, ये सब जो एग्जाम होता है,
काफ़ी लोग उसको समझ नहीं पाते, बिकॉज जो लैंग्वेज होती है वो क्लियर नहीं हो पाती। उनके अंदर गट्स होते हैं कि अगर उनको नॉर्मल लैंग्वेज बेसिस को समझाया जाए तो बिल्कुल समझ सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं रहता है बिकॉज मास में सभी बच्चों को लेना पड़ता है, इसलिए काफ़ी लोग को आते हुए भी इसमें अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर सकते नंबर। तो आप लोग को अच्छा एवरेज प्लेसमेंट कैसे मिलना चाहिए और आप लोग की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए एक एमबीए कॉलेज की। फ्रेंड्स, इस मैनेजमेंट कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा गया, वन इज एमबीए एंड सेकेंड वन इज पीजीडीएम। दोनों प्रोग्राम एआईसीटीई से अप्रूव्ड होते हैं, बट जो एमबीए होता है वो आपकी डिग्री प्रोग्राम होता है, और डिग्री प्रोग्राम होता है यानी कि वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप लखनऊ में हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी कॉलेजेस आएंगे, पूना जा रहे हो तो पूना यूनिवर्सिटी होगी, पूना यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी कॉलेज आएंगे, बॉम्बे जा रहे हो तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी होगी, ऐसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी, ऐसे हर यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं। एमबीए जो प्रोग्राम होता है वो भी 2 साल का ही प्रोग्राम होता है, इसके अंदर भी 4 सेमेस्टर होते हैं, बट इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि इसमें आपकी जो फीस होती है वो कम होती है। दोनों कोर्स इक्वलेंट है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है कि चाहे पीजीडीएम कर रहे हो चाहे एमबीए कर रहे हो, दोनों का सिलेबस, दोनों का मॉड्यूल, दोनों का एफिलिएशन, यूजीसी एआईसीटी से अप्रूवल सब कुछ सेम होता है। बट हमको बेनिफिट ये मिलता है कि एक एमबीए में एक डिग्री मिलती है, और डिग्री जो रहती है और यूनिवर्सिटी होने की वजह से उसकी फीसेस कम रहती है इन कंपैरिजन टू पीजीडीएम। और दूसरी तरफ हम पीजीडीएम की तरफ देखते हैं तो जो पीजीडीएम प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, दैट इज अ ऑटोनॉमस प्रोग्राम। ऑटोनॉमस का मतलब कि कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, एक इंडिविजुअल बॉडी उसको पढ़ा सकती है, उसको किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल एआईसीटी का अप्रूवल या यूजीसी का अप्रूवल लेकर उस कोर्स को पढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट जिसने 50% से अपना ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। तो सपोज कर लिए कि आपका कैट में, मैथ में, जैट में, इन सब में अच्छा स्कोर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, तब भी आपके पास काफ़ी ऐसे ऑप्शन है। हर सिटी में आज की डेट में तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, लेकिन हमको अपनी सर्च कैसे करनी चाहिए? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखनी चाहिए लोकेशन। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, बट इंडिया में बहुत ही कम सिटीज़ ऐसे हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ है, और मेट्रो सिटीज़ होने के बाद हमको देखना पड़ता है कि कॉर्पोरेट सिटीज़ कहाँ पे, जहाँ पे कॉर्पोरेट लॉबी ज़्यादा है, जहाँ पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं तो अगर हमारा फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से महाराष्ट्र को जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है, तो मुंबई और पुणे काफ़ी अच्छी लोकेशंस आती हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो तो अच्छा है ही है, बट एमबीए करने के पीछे जो सभी बच्चों का ज़्यादातर 80% बच्चों का जो विजन रहता है कि गुड जॉब, गुड सैलरी, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का फ्लो बहुत अच्छा है। और हम आगे देखते हैं तो कर्नाटक में भी, बेंगलोर भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर सपोज कर लो आप ये देखो कि आप अपना जो एडमिशन ले रहे हो आप आरओआई के हिसाब से ले रहे हो। आरओआई मतलब कि आप जितना रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी कि अगर आपने कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसकी फीस है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, और आपको प्लेसमेंट जो मिल रहा है उसके बदले में 4 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो आपने फीस लगाई है अपने कोर्स के पीछे, उसको रिकवर करने में आपको 2.5 से 3 साल का टाइम लग रहा है। तो इस कंपैरिजन में हमको एक ये पॉइंट होता है कि हमको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे फीसेस कम हो, यानी कि जहाँ पे हम 3 लाख 4 लाख रुपए में अपना कोर्स कर सकते हैं और हमको इक्वल का प्लेसमेंट मिल सकता है, तो एटलीस्ट हमको 2 साल में हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमको नॉलेज भी मिली। आने वाले टाइम में आप अपने कैलिबर से उसको और बढ़ा सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि ये कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट तो लाइक 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए के आसपास है, 4 लाख और 5 लाख रुपए की एवरेज सैलरी जाती है, और मैं तो एक फ्रेशर हूँ, मेरी सैलरी कैसे बढ़ सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इसको समझने की कोशिश करो। तो उसके लिए से हम लोग के भी टाइम में होता था, हम लोग भी काफ़ी कीन थे कि हम लोग को भी पहली बार अपने नेटिव से निकले, बाहर गए, बड़े शहरों में गए, अपना एमबीए किया। बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो इसी सब नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में अपने प्लेसमेंट को बढ़ा लेते हैं। तो अगर आपको अपने पैकेज को, अपने प्लेसमेंट को बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे? देखिए, कॉलेज जो है वो आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहा है, वो तो आपको पढ़ाएगा, जो भी आपकी बुक्स है, जो भी आपने स्ट्रीम ले रखी है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईबी, जो भी आपने लेके रखा है। बट इसके अलावा आप अपने आप को एड ऑन कैसे कर सकते हो? जब आपका प्लेसमेंट होता है 3rd सेमेस्टर के बाद, जब आपके पास प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है, जब एचआर आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपके सामने बैठता है, तो वो आपसे पहली बार मिल रहा है, वो आप उससे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, तो आपका एकेडमिक तो देखता है कि आपका एकेडमिक क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल तो देखता है, बट उसका वो विजन, वो आई का रेटिना का लेवल ये होता है कि वो आपके अंदर झांक लेता है कि ये बंदा हमारे पोटेंशियल का है कि नहीं है, जो हमारी कंपनी में आएगा तो हमारी कंपनी को ये कुछ दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कि केवल ये बंदा हमसे पैकेज मांग रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, अपने आप को शार्प करना। जैसे कि एक पेंसिल होती है, आप जितना शार्प करोगे उतनी अच्छी वो चलेगी, वैसे ही हम अपने आप को कैसे शार्प कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हम लेके चलें। सो फ्रेंड्स, इस एमबीए के बीच में अगर कोई भी स्टूडेंट 3 से 4 जगह पे अपने छोटे छोटे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का जो प्रोजेक्ट्स करते हो,
समर प्रोजेक्ट, विंटर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप जो आप करते हो, ये सब आपके लिए बहुत की पॉइंट्स होते हैं और बहुत ही प्लस पॉइंट होते हैं, जिससे आपके पैकेज के ऊपर फर्क पड़ता है, प्लेसमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। बिकॉज ये जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट करते हो आप 10 दिन का 15 दिन का, इसमें आपको ज़्यादा स्टाइपेंड भले ही ना मिलता हो, लेकिन आप किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर आपको फ्यूचर में जॉब करना है, उसके अंदर आपको रहने का टाइम मिलता है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने का टाइम मिलता है, आपको उसके अंदर का कल्चर का समझने का टाइम मिलता है, आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको लाइव देखने को मिलती है। आपके क्लासरूम में तो बुक से पढ़ाया जा रहा है कि ओके दिस इज, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, जैसे आप डार्विन की थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको डार्विन की थ्योरी में पढ़ा गया डिपेंड्स ऑन नीड्स एंड वांट्स, ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं उसके ऊपर हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग है कि हमने किसी भी बंदे को कोई भी चीज़ से अवेयर करा दिया तो वो चीज़ होती है मार्केटिंग। बट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक ही थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, लेकिन जब वही प्रोजेक्ट आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि हाँ वाकई में जो हमको सिखाया गया है, जो और अब हम जब कंपनी की तरफ से किसी भी कस्टमर को या किसी भी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पिच कर रहे हैं, यानी कि उसको मार्केट कर रहे हैं या सोल्ड आउट कर रहे हैं या किसी भी तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन रहता है यहाँ पे कस्टमर का, किस हिसाब से हमको कंपनी और कस्टमर इन दोनों के बीच का तालमेल को बिठाना रहता है, क्या रोल रहता है हमारा। तो यहाँ पे आपको काफी सब सीखने को मिलता है और यही आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है और यही आपका एड ऑन पीरियड होता है जिससे आप अपने प्लेसमेंट को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नॉर्मल प्लेसमेंट मिलने वाला था 3 लाख रुपए, लेकिन आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रखा, अपने आपको शार्प कर लिया 2 साल में, तो वही प्लेसमेंट आपका बढ़ के 5 लाख 6 लाख रुपए तक इजिली हो जाता है। ये चीज रहती है कॉमनली प्लेसमेंट को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप अच्छा स्कोर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो अपने एग्जाम में तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजिली गो एंड टेक द एडमिशन इन द गुड कॉलेजेस। मुंबई पुणे में काफी अच्छी कॉलेज है और कॉलेज के साथ यहाँ पे आपको ये कल्चर मिल जाता है जहाँ पे आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप डिफरेंट कंपनीज में जाके जॉब कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। और इसका जो की पॉइंट एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि कई बार ऐसी कंपनी में आप कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने 15 दिन का या 1 महीने का प्रोजेक्ट किया और आपका काम इतना अच्छा लगा, आपका इंटरेक्शन हो गया मैनेजमेंट से, जो वहाँ की हायरार्की जो स्टाफ है, तो वो आपके काम से खुश होकर आपको ही पीपीओ दे देते हैं, बिकॉज वो आपको पहले से जानते हैं। पीपीओ मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि आप अपना एमबीए करके अगर हमारी कंपनी को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो ये सब भी बेनिफिट होते हैं। तो हमको इसमें ये सब चीज़ें हमको एक्चुअली कोई जल्दी बताता नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार ये कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, प्लेसमेंट तो उसका ठीक नहीं है, बट ये सब चीज़ों से आप अपना प्लेसमेंट को दे सकते हो। मुंबई में, पूना में, बैंगलोर में, दिल्ली में, एनसीआर में इस टाइप के काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जाके, जिस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 3-4 लाख रुपए है, वहाँ पे जाके आप अपना एमबीए कर सकते हो। और इसमें अगर आपको एमबीए प्रोग्राम मिलता है तो आपके पास बेनिफिट रहता है कि आप अपना प्लेसमेंट भी बेटर कर सकते हो। बाकी इसके बाद अगर हम उस स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो मोस्टली ये देखते हैं कि एमएससीटी के कॉलेज मिल जाए मुझे, पुम्बा मिल जाए मुझे, वेलिंगटन मिल जाए मुझे, जेबीएस मिल जाए, इन सब टाइप के कॉलेज मिल जाए मुझे, जमुना लाल बजाज कॉलेज मिल जाए, तो ये सब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि आपको अपने अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अपने कैट के एग्जाम में अच्छे से अच्छा एग्जाम निकालना है, नंबर को प्रोड्यूस करना है, आपका जो एमएससीटी के एग्जाम होगा उसमें अच्छे नंबर प्रोड्यूस करना है, स्नैप के एग्जाम में, आरसी मुंजी के एग्जाम में अच्छे नंबर प्रोड्यूस करना है, प्लस उसके बाद आपको जीडी एंड पीआई देना है। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है, बट इसको कैसे करना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, इसमें एटीट्यूड आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कई बार हम इंटरव्यूअर के सामने प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ नकली बोलने की कोशिश करते हैं जो कि हम नहीं हैं ऑलरेडी, और हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और वहीं पे नकली बोलने की वजह से, आर्टिफिशियल चीज बोलने की वजह से हम उसकी नज़र में आ जाते हैं और वो हम क्रॉस क्वेश्चन में हम चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंस तब प्रोड्यूस कर पाओगे जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को अंदर बाहर निकालते हो कि ओके सर टुडे आई एम नॉट हैविंग दिस नॉलेज बट आई एम वेरी ईगर टू लर्न। मैं बहुत ही ज़्यादा ईगर हूँ इस चीज़ को लर्न करने के लिए और इस चीज़ को अपनी लाइफ में और अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हर स्टूडेंट का लाइक विजन अलग रहता है उसकी, बिकॉज सबका स्टैंसेस अलग रहती है, फैमिली की कंडीशंस अलग रहती हैं। इंडिया में मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे एमबीए जो करते हैं और पीजीडीएम करते हैं उसके पीछे उनका विजन रहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीए दे कैन गेट अ डिसेंट पैकेज इन द गुड कंपनीज, दे कैन गेट द लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज। बट जो एमबीए का जो रियल जब ये फॉर्मेशन हुआ था, जब मैनेजमेंट की पढ़ाई की गई थी, तो एमबीए करने के बाद अगर रियली इफ यू वांट टू डू एनीथिंग तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप अपनी इंटरप्रेन्योरशिप करो, आप खुद में एक बिजनेस अपना प्रोड्यूस करो, बिकॉज इसके अंदर आपको आपने सीखा यही था
तो अगर किसी के पास लाइक ये चीज़ है तो आप एमबीए करके अपना अपना खुद का बिजनेस या छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीए यू कैन डू अ जॉब ऑफ 1 और 2 ईयर्स। आप 1-2 साल की नौकरी करो, वहाँ से आप कुछ सेविंग्स भी करो। और सेविंग्स इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ सीखो, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखो, अपनी मार्केट बनाओ, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ, और उसके बाद कोई भी छोटा सा अपना प्रोजेक्ट लेके अपना छोटा सा सेटअप डाल सकते हो, एक अपना स्टार्टअप डाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। आज की डेट में हमको काफ़ी हेल्प भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टार्टअप में काफ़ी फंडिंग भी बहुत ईजी हो गई है। बट यहाँ पे जरूरत होती है एक अच्छे लीडर की, अच्छे मैनेजमेंट की, जिसकी आप पढ़ाई करने जा रहे हो एमबीए की। So friends, if you are going to do your MBA, this is a high time for MBA students are preparing in different institutes. They are very keen to get the admission in the top colleges of India. So all the very best from me and my team ACS. Do well in your life. अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए और like never give up. MBA is a like कोर्स ऑफ एटीट्यूड, एमबीए इज अ कोर्स ऑफ पैशन। ये इसमें आपको क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू शार्प योर सेल्फ एवरी डे। मुझे आज जैसा हूँ मुझे कल से एक स्टेप आगे जाना है, कल इससे और थोड़ा सा बेटर बनना है, परसों मुझे और स्टेप अपने आप को एक स्टेप और आगे बढ़ाना है और एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। मोस्टली स्टूडेंट अभी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, अभी आप जो डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, आप जो वर्बल पढ़ रहे हो, आप जो कंप्रेंशन जो पढ़ रहे हो, आप जो क्वांट्स पढ़ रहे हो, जब आप एमबीए के अंदर जाओगे आप देखोगे कि 6 महीने के बाद इन सब चीज़ का ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा। ये तो सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए, आपको फिल्टर करने के लिए, आपको सॉर्ट आउट करने के लिए इस टाइप से एग्जाम डिजाइन किए हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन का माइंड को चेक कर सकते हैं, उसके सोचने का फ्रीक्वेंसी को लेवल चेक करते हैं। इसलिए ये सब वर्बल्स और डीआई और आप किस हिसाब से बात करते हो, क्या आपका कम्युनिकेशन है, क्या आपकी अवेयरनेस है, ये चेक करते हैं। और जीडी में जो आपको रहता है कि ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई बंदा, एक होता है कि टॉकेटिव बंदा होता है, एक होता है कि शाई नेचर का बंदा होता है, एक होता है कि रिप्रेजेंट करने का, तो जीडी में यही चीज को फिल्टर किया जाता है कि अगर आपको एक ग्रुप में, एक समूह में कहीं पे आपको बैठा दिया गया तो वहां पे आप कैसे आपको रिप्रेजेंट करोगे, आपको उस चीज के बारे में पता हो या उस चीज के बारे में नहीं पता हो। सपोज कर लो आपको जीडी में टॉपिक दे दिया, आपने फर्स्ट टाइम उसको सुना और आप उस जीडी में बैठे हो, तो क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे पूरा जीडी 5 मिनट का, कुछ बोलोगे नहीं कि आप इस स्मार्ट थिंकर बनोगे, ठीक है मुझे नहीं पता लेकिन ये लोग तो बोलेंगे मैं उससे समझ जाऊंगा। सिर्फ आप अपने कान खड़े करके रखोगे पहले 30 सेकंड, और 30 सेकंड में आप समझने की कोशिश करोगे ओके द टॉपिक इज दैट। फिर उसके अंदर अपना उसमें प्रैक्टिकल ऐड करना शुरू कर दोगे और वहां पे दिखा दोगे कि यस यू आर एक्टिव गाय, यू हैव आल्सो गॉट अ गट्स टू डू एनीथिंग। आपको नहीं पता था लेकिन आपने उसी समय उसको समझा टॉपिक को, उसी 30 सेकंड में उसको कैच किया और अपने आप को दिखाया। ये आप भी वहां पे एक्टिव हो। जीडी में हमको यही दिखाना होता है और पीआई में आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है विद इंटरव्यूअर, और वो आपका पूरी क्वालिटीज को चेक करता है। और उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड का ही दूसरा नाम है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड आर्टिफिशियल नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ऐसी चीज होती है जो इसको हम रोज बनाते हैं। आज मेरा ये एटीट्यूड है तो कल का एटीट्यूड इससे बेटर होना चाहिए, परसों का एटीट्यूड और बेटर होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ओरिजिनल एटीट्यूड और ओरिजिनल लर्निंग। एटीट्यूड जो चीज है वो डेली और कंटिन्यूस लर्निंग से ही आती है। तो फ्रेंड्स डू वेल इन योर लाइफ। और उसके बाद भी अगर आप लोग को लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर हैविंग अ प्रॉब्लम, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एसीएस। आप एसीएस से मेंटरिंग ले सकते हो। वी विल मेंटर यू हाउ टू अप्रोच फॉर योर कॉलेज, हाउ टू अप्रोच फॉर अ गुड कॉलेज, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हाउ यू हैव टू फेस द जीडी एंड पीआई, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, व्हाट इज द बेटर वे टू ऑफ गेटिंग एडमिशन, व्हाट इज द बेटर ऑफ वे टू सर्च द कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर स्कोर एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट। काफी बच्चों के पास बजट की प्रॉब्लम नहीं होती, काफी लोग के पास बजट की प्रॉब्लम होती है कि लाइक मेरे पास इतनी बजट है तो मुझे इतने में करना है। आपके पास जो भी बजट है आप उसमें कर सकते हो, बस करने की चाह होनी चाहिए, चढ़ने की उमंग होनी चाहिए, और इन सबसे जो ऊपर आता है करने का जुनून, पैशन होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एमबीए। एमबीए इज द बेस्ट फील्ड जो मुझे अच्छी लगती है मैनेजमेंट की, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे हमको अपने आप को बनाना रहता है, हमको खुद को बनाना रहता है, और डेली वी हैव टू शार्प आवर सेल्फ। यहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप समझ लो कि एक क्लाइंट और एक कस्टमर और एक कंपनी के बीच वाला बंदे हो। आपको दोनों का प्रेशर झेलना है, आपको क्लाइंट का भी प्रेशर झेलना है, आपको कंपनी का प्रेशर देना है। और आप दोनों का प्रेशर कैसे झेल सकते हो, जब आपके पास ये कला और ये आर्ट हो कि दोनों को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, दोनों को कैसे हम दे सकते हैं। आपके पास ये नॉलेज हो, ये स्किल हो, ये कॉन्फिडेंस हो कि हम दोनों को इक्वली दे सकते हैं, तो आप अपना रोल अच्छा कर सकते हो। और सैलरी क्या है, सैलरी तो आती जाती रहती है। आई मीन टू से टुडे यू हैव स्टार्टेड विद 5 लाख रुपीज, नेक्स्ट ईयर यू विल बी हैविंग 6.5, देन 7, देन 8, 10, 11, देन 12। हम लोगों के टाइम में भी जब हम लोग ने एमबीए किया था तो आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने इसी में किया। बट माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरे साथ के जो रूममेट थे, जो क्लासमेट थे, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया लाइक इन द 8 ईयर। आज उनको 8 साल हो गए उनको जॉब करते हुए,
तो उस समय उन्होंने काफ़ी लोग ने 5 लाख से भी स्टार्ट किया था, बट टुडे उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 22 लाख 23 लाख के पैकेज में पहुंच गए हैं, काफ़ी लोग 18 लाख के पैकेज में पहुंच गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आज 7-8 लाख रुपए में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? जस्ट बिकॉज उन्होंने, उनकी एक्सपेक्टेशन बाहर से ज़्यादा थी, कंपनी से ज़्यादा थी, खुद से कम थी। अगर आपको कुछ भी कहीं से चाहिए मार्केट से, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल समझ लो, सबसे बड़ा गोल्डन रूल, कि आपको अगर कुछ चाहिए किसी से तो आपको पहले देना आना चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो रिवर्ट में आपको तो ऑटोमेटिक मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट शॉर्ट में, जैसे मैंने समझा। दिस इज, ये मेरा व्यू है एमबीए के बारे में, ये मेरा एक्सपीरियंस है एमबीए के बारे में। हो सकता हो आपका व्यू डिफरेंट है। अगर आपको मेरा व्यू सही लगे तभी आप इसको अडेप्ट करना, अगर नहीं सही लगता है तो गो विद योर स्ट्रेटजी, गो विद योर, बिकॉज आप खुद में अपने आप को ज़्यादा बेटर जानते हो। सो फ्रेंड्स, all the very best for your career. All the friends who are having any sort of problem in doing your this particular course, MBA or PGDM, you can frankly contact us on WhatsApp and phone numbers. Thank you very much, friends, for watching and listening ACS.